नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनको नीडर कैसे बनाएं, है ना। क्योंकि आगे चल के वो कैसे क्या सिखाएं, क्या करें कि वो नीडर हो जाएं, वो डरपोक ना हो। क्योंकि अगर डरपोक हो जाएंगे तो चाहे वो कुछ भी कर लें, वो गुलाम रहेंगे। अगर वो प्रधानमंत्री ही बन जाएं और डरपोक हैं तो वो गुलाम रहेंगे। समझ लीजिएगा इस बात को, क्योंकि डरपोक ही गुलाम होता है। जिसमें डर नहीं, उसे गुलाम बनाने का कोई रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, है ना, ऐसे उपाय नहीं है गुलाम बनाने का। तो यहीं बगल में कोई फंक्शन था, तो बच्चे थे, 20-25 बच्चे थे, तो सब लोग चुप खड़े थे, बस ऐसे ही। एकदम से बचपना दिख ही नहीं रहा था किसी में। किसी में बचपना नहीं दिख रहा था, और ये मुझे भीतर से कुरेद रहा था कि ऐसे क्यों, है ना। तो हालांकि ये सब पहले नहीं ऐसा होता था। जब से मैं देख रहा हूं कि डर कैसे काम करता है, समझ पा रहा हूं कि डर कहाँ कहाँ है। तो बच्चों में देखिए डर कैसे है। तो उसी में से बच्चा, डीजे बज रहा है गाना, और उसी में से एक बच्चा बोल रहा है कि डांस करके दिखाइए ना। ये बात सुनते ही मेरा दिमाग एकदम 360 पे घूम गया कि अरे बाप रे बाप, ओ तो इसलिए डर रहा है। मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? कि ये बात नहीं कह रहा है कि आप डांस करके दिखाइए। ये कह रहा है कि मुझे डांस पसंद है, लेकिन करिए आप, मैं देखूंगा। मतलब पता है ये क्या बोल रहा है बच्चा? देखिए, अपना डर को छुपाने की भी कला ये सीख गया। और कितनी खतरनाक बात है। क्या खतरनाक बात है कि वो कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि मतलब उसे आम पसंद है, लेकिन कह रहा है कि थोड़ा आप खाकर बताइए ना। इसका क्या मतलब है? है ना? कुछ ऐसी बात हो गई ना कि मुझे पसंद है आम, लेकिन कह रहा है कि आप खाकर बताइए। मतलब वो जो नहीं खा पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो डर रहा है। और 20-25 बच्चे थे, 5 साल से लेकर के 12-13 साल तक, और सारे के सारे डांस करने से डर रहे थे। वैसे मुझे डांस आती नहीं है, और मेरा जो रिश्ता है सबसे मित्रता का है। सब मेरे मित्र हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे कुछ भी हो, सब मित्र हैं। ठीक। अब मित्र का भला बात में कैसे उठा देता, क्योंकि एक मित्र बोला है कि डांस करिए। लेकिन समझ में मुझे आई है बात। लेकिन मित्र को लगना नहीं चाहिए कि ये मित्र बोला, लेकिन मैं मित्र हो करके और इस मित्र को बोला डांस करने के लिए, तो डांस नहीं किया। हो सकता है कि वो चेक करने के लिए बोला हो। तो फिर धीरे 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 सारे बच्चे डांस करने लगे। इस बीच में बहुत सारी सीख है, बहुत सारी कहानी। इतना ही बीच में, आधे घंटे के बीच में बहुत सारी कहानी।
कुछ लोगों को मैं कह रहा था कि ना इधर देखो ना इधर देखो, मेरे ऊपर देखो और डांस करो, कुछ नहीं, डांस करो, डर किस बात से रहे हो। किसी को मैं बोल रहा था कि अगर वो नहीं डर रहा है तो तुम क्यों डर रहे हो। किसी को मैं बोल रहा था कि अब इतने लोग नहीं डर रहे हैं तो तुम क्यों डर रहे हो। ऐसे करते 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 20-25 बच्चे थे जो मेरे मित्र हैं, वो डांस करने लगे। उनमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस, एक नजरिया चेंज हुआ। पहले जो बच्चियां मुझे देख करके डर रही थी, लाज उनको आ रही थी या नजरें मिला नहीं पा रही थी, जो बच्चे मुझसे डर रहे थे, लग रहा था कि मैं दाढ़ी वगैरह है तो मैं अ, उनसे बात नहीं कर पाऊंगा या फिर उनके बात को नहीं समझ पाऊंगा, ऐसे वो समझने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग, हमारे गोद में कोई नाच रहा है, अब तो वीडियो हो रहा था, किसने किया नहीं किया, कैसे कहाँ पर अपलोड होगा पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ लोग वीडियो कर रहे थे, तो हो सकता है आपको कहीं मिल भी जाए। मैं आखिर में उन बच्चों को नाचते हुए देख करके मैं इतना आनंदित हो गया, और इतना आनंद के साथ एक और चीज हो गया कि इन बच्चों को पैदा करके और अब सिर्फ डर सिखाया जा रहा है, इनके साथ कितना बुरा किया जा रहा है, और कोई कर नहीं रहा है, ये अपने आप हो रहा है, हवाओं में है ये सब बात ना, सुनी सुनाई बात। इसने कह दिया कि डांस नहीं करते, इसने कह दिया उस छोटा ही बच्चा है लेकिन उसके भी दोस्त हैं, और उसका छोटा ही बच्चा का छोटा ही दोस्त कह रहा है डांस नहीं करना है ना। मैं ये सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आखिरी में मैं रोने लगा कि बच्चे हैं, इनको जीवन जीना है, इनको बहुत सारी चीजें झेलनी है, बहुत चीजों का सामना करना है, इनको मजबूत होना चाहिए, और ये अभी से डर रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि लाज आ रही है, लाज, लाज आ रही है। आधा घंटा पहले सबको लाज आ रही थी, सबको लाज लग रही थी, वो लाज पता नहीं कहां चली गई। ये आधा घंटा, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया। वहां पर माताएं बहनें भी थीं, उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, उनको पता नहीं, क्या पता वो सोचें, क्या ही सोचेंगे, उनको उनको ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, या तो मैं बेवकूफ हूं या फिर मुझे समझ नहीं है। लेकिन एक बात सबको समझ आ रही है, समझ नहीं आने के बावजूद भी एक बात हो रही है, सबके भीतर घट रही है कि मजा आ रहा है, सब लोग देखना चाह रहे हैं, सब सब बच्चे सारे लोग मिलकर जब नाच रहे हैं सब लोग देखना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी अच्छा सबको लग रहा है, लेकिन अच्छा चाह कोई नहीं रहा है। बहुत सारी उसमें चीजें हुई। फिर मैं ये भी उसमें कोशिश किया कि जो लोग किनारे खड़े हैं वो इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि उनकी मजाल नहीं कि वो इतना देखने के बावजूद भी वो शामिल हो पाए। यहां भी बहुत बड़ी सीख है। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि मतलब मैं बेवकूफी कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे देख रहे थे कि ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन जिस बच्चा का डर आज आधे घंटे में निकला है, और अगर वो पूछेगा कि मुझे डर क्यों लग रहा था, मैं तो पूछा भी, एक एक बच्चे से मैं पूछा और वो बड़ा ईमानदार निकला, और वो बोला कि मैं पूछा कि तुम्हें डर लग रहा था, सच सच बता, परेशानी क्या थी। तो बोला कि परेशानी ये थी ना कि मुझे लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छा कहेंगे कि नहीं, कहीं लोग बुरा ना कह दें।
मतलब अच्छा बनने की कोशिश वो पूरा पूरा कर रहा है, अच्छा बनने की कोशिश पूरा पूरा कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि अच्छा माने क्या। उसे नहीं पता कि अच्छा माने क्या, लेकिन बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसमें भीतरी हिम्मत नहीं आ पाएगा उस बच्चे में। जो बच्चा आपका हो, कहीं भी हो, अगर उसे शुरू से ही डरा कर रख रहे हैं, शुरू से ही उसको बांध के रख रहे हैं, बच्चे को फ्री छोड़िए, उसको जानने के लिए फ्री छोड़िए, नाचने के लिए, गाने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, बात करने के लिए, सवाल करने के लिए फ्री होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप उसके गार्जियन हैं, आप उसके माँ बाप हैं, अगर आपने तो पैदा कर ही दिया, पूरी जिंदगी झेलना उसको है। आप रहें ना रहें, अगर वो रहेगा तो दुनिया में, अगर वो डरपोक रहेगा, दुनिया उसको जीने नहीं देगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि बच्चों को अगर पैदा किए हैं तो उनको निडर बनाइए, निडर। अगर आपके बच्चे अभी से ही डरना सीख रहे हैं, उन बातों से लजाना सीख रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, उन बातों को फॉलो कर रहे हैं जो जो उनको खुद नहीं पता है, मत्थे मढ़ के उनको उनको उनकी जिंदगी आगे चल के बहुत खराब हो जाएगी। वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इसके बावजूद भी भीतर भीतर से वो रोते रहेंगे, भीतर से कचोटते रहेंगे। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है कि करना क्या है, और फिर भी वो किए जाएगा। उसे पता नहीं है, ठीक है, कि मुझे क्यों पढ़ना है। और अगर आप उसे पढ़ने पे लगा देंगे तो कभी भी आप अतिक्रमण किए, आप जबरदस्ती किए, जबरदस्ती उस पढ़ाई से प्रेम नहीं आप करवा सकते हैं, उसको समझाना पड़ेगा। वो 10 साल का पढ़ाई 1 साल में कंप्लीट कर लेगा जिस दिन प्रेम हो जाएगा उसको पढ़ाई से। लेकिन 10 साल में भी वो कुछ नहीं पढ़ेगा। वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। क्यों? हाँ, देखा देखी जाएगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। वो नंबर भी आपको ला करके दे सकता है, लेकिन वो रट करके अपने दिमाग को एक मेमोरी कार्ड बना लेगा। वो इंसान नहीं बन पाएगा, वो मेमोरी कार्ड बन जाएगा। आजकल मेमोरी कार्ड मान लीजिए 100 रुपए में 150 GB का मिल रहा है, उससे फास्ट आप मेमोरी कार्ड बना पाएंगे? इंसान को इंसान रहने दीजिए, मेमोरी कार्ड मत बनाइए। बच्चे को बच्चा रहने दीजिए, उसे बूढ़ा मत बनाइए, उससे बूढ़ा मत बनाइए, उससे बेजान मत बनाइए, उसको आग बनने दीजिए। क्योंकि जिंदगी में उससे बहुत संघर्ष करने हैं, क्योंकि वो पैदा हो गया है, अब वो संघर्ष करेगा, जीवन जिएगा। ठीक है, तो मैं जो देखा पता नहीं कितनों को समझ आया मैं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जिसके साथ मुझे जो करना था वो मैं कर दिया। मेरा बस यही टारगेट था कि ये बच्चे जो अभी से जो डर रहे हैं और मेरे सामने हैं, ये तो मैं नहीं देख सकता, ये नहीं देख सकता, ये डर से बाहर लाना है ना। इसी डर के वजह से अब आगे चल के 50 साल बाद जब गरीबी रोएंगे तो समझ नहीं आएगी कि डर कहां से आया था। डर यहां से आया था, बचपन से, बचपन में घुसा हुआ डर बच्चे को गरीब बना के रख दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने बच्चों को फौलाद बनने दीजिए,